जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि आखिर 70 के दशक की ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। कौन है ये शख्स? तो ध्यान से सुनिए। दुनिया में जब जब दिलेर जासूसों की बात होगी तब तब इस शख्स का चेहरा सामने आएगा। भारतीय खुफिया एजेंसी इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने इसे नाम दिया था टाइगर। वो टाइगर जो भारत का शेर था, वो टाइगर जिसने अकेले ही पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था, वो टाइगर जो हिंदुस्तान की धरोहर था तो पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम, वो टाइगर जिसने हंसते हंसते अपनी जवानी अपनी धरती मां के लिए कुर्बान कर दी, वो टाइगर जिसने एक दिन अपनी जिंदगी अपने वतन हिंदुस्तान पर कुर्बान कर दी मगर उसी हिंदुस्तान ने उसे भुला दिया। साल 1952, श्रीगंगानगर, राजस्थान। इन्हीं गलियों में पला बढ़ा था हिंदुस्तान का असली टाइगर। नाम था उसका रविंद्र कौशिक। वो नौजवान जो आगे जाकर हिंदुस्तान की असमत बचाने वाला था। रविंद्र कौशिक के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में उससे बड़ा जासूस न कोई हुआ है और न ही कभी होगा। यहां तक कि मुल्क के बड़े से बड़े जासूस भी रविंद्र को अपना गुरु मानते हैं। पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में सजा काट कर आए रूपलाल भी रविंद्र को ही अपना उस्ताद मानते थे। तो रूपलाल ने भी ये बताया कि मैं एक अपने आप को बहुत बड़ा जासूस समझता हूं, लेकिन रविंद्र कौशिक के मुकाबले में मैं कुछ ही नहीं था। रविंद्र कौशिक उर्फ टाइगर की दास्तान जितने खतरों से भरी हुई है, उनके जासूसी की दुनिया में उतरने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। दरअसल रविंद्र कौशिक को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था। रविंद्र कौशिक के इस शौक का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। हर तस्वीर एक अलग अंदाज में। कहीं रविंद्र कौशिक जीसस बने खड़े हैं तो कहीं मुंह में सिगरेट दबाए किसी रईस की तरह, और यही शौक उनके लिए जासूसी की दुनिया का पहला कदम बन गया। 1972 में रविंद्र कौशिक ने लखनऊ के एक यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल में एक नाटक में रविंद्र एक भारतीय जासूस का रोल निभा रहे थे जो चीन में फंस जाता है और फिर यातनाएं सहता है। कहते हैं रविंद्र कौशिक की एक्टिंग देखकर सेना के कुछ अधिकारी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा बना लिया और रविंद्र को पहले ही मिशन के तौर पर उस मुल्क में भेजा गया जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था, यानी पाकिस्तान। माना जाता है कि रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में एक रेसिडेंट एजेंट के तौर पर भेजा गया था और कौशिक का काम था हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश का सुराग हासिल करना। कहते हैं रविंद्र कौशिक का पहला मिशन बेहद कामयाब रहा, जिसके बाद 1975 में उसे एक और बड़े मिशन के लिए भेजा गया और इस बार मिशन के लिए रविंद्र को एक नया नाम दिया गया। वो नाम जो आगे चलकर पाकिस्तान में उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था, और वो नाम था नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान में घुसने के बाद नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक ने धीरे धीरे अपनी पैठ बनानी शुरू की और अपने रहने के लिए ठिकाना चुना लाहौर को। मिशन बहुत बड़ा था, लिहाजा रविंद्र कौशिक ने लोगों की नजरों से बचने के लिए लाहौर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। कहते हैं कॉलेज में दाखिला मिलते ही उसके आधार पर जाली दस्तावेज बनवाए और उसी कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल कर ली। एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में न सिर्फ अपनी पहचान छिपा रहा था, बल्कि वहां की एकेडमिक डिग्री भी हासिल कर रहा था।
जाहिर है एक हिंदुस्तानी के लिए पाकिस्तान में ये काम कतई आसान नहीं था। फिर भी एक शातिर जासूस की तरह रविंद्र कौशिक पूरी चपलता से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता चला जा रहा था। लेकिन रविंद्र का असली मकसद अभी बाकी था। लाहौर में पहचान बनाना और डिग्री हासिल कर लेना तो सिर्फ एक जरिया था, क्योंकि हिंदुस्तान के इस टाइगर का असली मिशन तो अब शुरू होने वाला था, और यह मिशन था पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बनना।